गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ अवकलज के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.4 में सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक आज हम ज्ञात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व किया था, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 6.4 है। यहाँ पर कुछ वैल्यू हमें दे रखी हैं जिसमें हमें अवकलन के प्रयोग से सन्निकट मान ज्ञात करने, अप्रोक्सीमेशन ज्ञात करना है। अब सन्निकट मान होता क्या है उसको आप समझ लीजिए कि सन्निकट होता क्या है। जैसे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 25.3, ये पहला क्वेश्चन है। सन्निकट मान का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करिए, यानी दशमलव के 3 स्थान। अब सन्निकट होता क्या है, अंग्रेजी में इसे अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, यानी उसके नज़दीक। अब कहने का मतलब है जैसे x का अवकलन, जैसे यहाँ पर 25.3 लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो आप ये समझ सकते हैं इसकी नियर अबाउट जो वैल्यू होगी 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो 5 के लमसम में ही होगी इसकी वैल्यू, है ना। ये चीज़ आपको बात समझ में आती है मेरी। अब यहाँ पर जो भी अल्प वृद्धि हो रही है, जैसे x में, जैसे अगर हम सपोज माने कि ये 25.3 ये x की वैल्यू है, तो इसमें होने वाली वृद्धि को डेल्टा x कहते हैं। x में होने वाली वृद्धि को डेल्टा x कहते हैं, और y में होने वाली, इसी के संगत y में होने वाली वृद्धि को भी डेल्टा y कहते हैं। ठीक है, ये साथ साथ चलते हैं दोनों। अब इसमें होता क्या है, अब अगर हम x का अवकलन करें, क्योंकि अवकलन की हेल्प से ही हमें काम करना है, अगर हम x का अवकलन करते हैं तो x के अवकलन को हम dx से व्यक्त करते हैं। x के अवकलन को dx से व्यक्त करते हैं, ठीक है, और dx को डेल्टा y से, dx को सॉरी डेल्टा x से, dx को डेल्टा x से, इसी तरीके से y के अवकलन को dy से और dy को डेल्टा y से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ जरा देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है, अंडर रूट 25.3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि x बराबर 25 हो गया, और x में जो अल्प वृद्धि हुई है, जो वृद्धि हुई है वो डेल्टा x है, वो 0.3 हो गया। हमने इसको इस तरीके से लिया, ब्रेक करके, अंडर रूट 25.3 को ब्रेक करके लिखा 25 प्लस 0.3। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरह की लिखने में, ठीक है। हमने यहाँ लिखा y प्लस डेल्टा y, यानी y प्लस, यानी y में होने वाली अल्प वृद्धि को डेल्टा y और x में होने वाली वृद्धि को डेल्टा x बोलते हैं, ठीक है। यहाँ अंडर रूट, अब ये रूट x है, अगर हम इसको कंपेयरिंग करते हैं तो x बराबर 25 हो जाएगा, यानी रूट x बराबर रूट 25, यानी y बराबर, अगर हम इस तरीके से कंपेयरिंग करते हैं दोनों पदों में, तो हमने यहाँ से y बराबर ले लिया रूट x, ठीक है, और रूट x बराबर क्या है 25, यानी x की वैल्यू क्या है 25, तो हमने यहाँ रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। बात समझ में आ गई, y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब यहाँ पर ये डेल्टा x है, डेल्टा x की वैल्यू 0.3 है, ठीक है, और डेल्टा y बराबर है डेल्टा x। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ बोला था कि y का अवकलन dy होता है, और dy को डेल्टा y कहते हैं, और x के अवकलन को डेल्टा x बोलते हैं। तो हमने इस पोजीशन को ऐसे लिख लिया है, जैसे डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर dy ओवर dx, यानी डेरिवेटिव, देखिए डेल्टा y क्या होता है, डेल्टा y है डेरिवेटिव ऑफ y इन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको आप अगर ऐसे लिखोगे तो ये दोनों तरफ से बन आएगा, क्योंकि डेल्टा y बराबर होता है dy और डेल्टा x बराबर होता है dx। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। काटना नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए dy ओवर dx, डेल्टा y बराबर d ओवर dx, y की वैल्यू जो है वो है रूट x, मैंने यहाँ रखी, और डेल्टा x की वैल्यू 0.3। अब d ओवर dx, y की वैल्यू रूट x, एक x रूट x का अवकलन करेंगे तो 1/2 x पर पावर माइनस 1/2, ये 0.3 आ गया। फिर इसके बाद 1/2 रूट x इंटू 0.3। यहाँ हम रूट x की वैल्यू जो हमारे पास है, रूट x की वैल्यू 5, ठीक है, रूट x की वैल्यू क्या है
यानी 1/2 इंटू 5, एक्स की वैल्यू तो 5 आई है, ठीक है, हमने रूट 5.3, अब हमने 0.3/10 ये आ गया। डेल्टा वाई की जो अल्प वृद्धि आई वो 0.03 आई, तो वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया 5 प्लस 0.3, ये हो गया 25.3 की जो वैल्यू आई रूट में 5.03। यहाँ आप समझ लीजिए थोड़ा दोबारा से, रूट एक्स की वैल्यू जो है 25 है, एक्स की वैल्यू क्या है 25, रूट एक्स बराबर, यहाँ देखिए वाई बराबर रूट एक्स को हमने रखा तो वाई बराबर 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर रूट एक्स जो रखा वो 25 का वर्गमूल हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, यानी रूट एक्स को हम 5 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स बराबर रूट 5, ठीक। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, रूट 49.5, यहाँ 49 देखिए 49 जो नियर अबाउट है, अगर इसका रूट खोलते हैं तो 7 आता है, तो हमने इसको तोड़ के लिखा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल रूट एक्स प्लस डेल्टा है, क्योंकि एक्स आपका 7 हो जाएगा और इसमें डेल्टा वृद्धि हो रही है, डेल्टा एक्स की वो 0.5 की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वाई बराबर रूट एक्स, वाई बराबर 49, तो वाई बराबर 7 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स की जगह क्या रखी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू है रूट एक्स इंटू 0.5, ठीक। इसका हमने अवकलन किया रूट एक्स का, तो ये आया 1/2 एक्स पर पावर माइनस 1/2.5 1/2 रूट एक्स। अब जो एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई बराबर एक्स आया, वाई एक्स की वैल्यू 7, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स की वैल्यू 7, ठीक है। ये 0.5, 7 दूनी 14, 14 को हमने भाग लगाया 0.5 में, तो ये ब्रेक हुआ 0.358, ठीक। तो ये 0.358/10, यानी डेल्टा वाई बराबर एक अंक आगे सरक जाएगा 0.358, ये हो गया। वाई प्लस डेल्टा वाई की दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो ये ऐड होकर आएगा 7.035, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज क्या है, अंडर रूट 0.6 लिखा है। देखिए 0.6 किसी के नियर अबाउट किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 में से हम घटाएंगे, ठीक है। 1 में से जब हम घटाएंगे 0.6 को, तो हमने देखा 10 में से 6 गया 4 और ये बचा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 में से 0.4 को घटा दिया, यानी बाई वहाँ पर इसमें अल्प वृद्धि हो रही थी, अब इसमें अल्प थोड़ी सी कमी आ रही है, तो बाई माइनस डेल्टा वाई बराबर रूट एक्स माइनस डेल्टा एक्स। सिस्टम वही है करने का पूरा, बाई बराबर रूट एक्स ले लिया, फिर बाई बराबर रूट एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखी, बाई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर डेल्टा वाई अल्प वृद्धि डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बाई बराबर रूट एक्स यहाँ रखा। अब इसका अवकलन किया, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस चल रहा है, 1/2 एक्स पर पावर माइनस 1/2.4, फिर 1/2 रूट एक्स 0.4 को हमने ब्रेक किया, 2 से 2 2.2/1, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। ये आ गया 0.2/1, डेल्टा वाई बराबर 0.2 हो गया, बाई माइनस डेल्टा वाई, यानी 1 में से 0.2 को घटाएंगे तो 0.8 आएगा। आंसर जो एक्सरसाइज बुक में आ रहा है वो 0.775 आ रहा है, यानी नियर अबाउट लगभग ये हम लिख सकते हैं, तो ये 0.8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए 0.009 1/3 है, यहाँ पर 1/3 यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ हमने क्या किया, इसको देखिए 0.009 लिखा है, 0.009 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं आता किसी का, क्योंकि उसके ऊपर 1/3 पावर लगी है। अगर हम इसको इस तरीके से बैठाएं कि 1/3 पावर जो है वो 3 ब्रेक हो जाए, अब ये हो कैसे सकती है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया 0.009 को 0.008 प्लस 0.001, यानी अगर 8 का क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट इसलिए करेंगे क्योंकि 1/3 लगा है पावर में, तो क्यूब रूट करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2 पे पावर 3 से ये क्यूब रूट कट जाएगा, यानी हमें 2 मिल जाएगी वैल्यू। तो हमने यहाँ लिखा 0.008 प्लस 0.001 पे पावर 1/3, बाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/3, ठीक है। बाई बराबर एक्स पे पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1/3 एक्स पे पावर माइनस 2/3, एक्स बराबर हो जाएगा 0.008 पे पावर 1, यानी एक्स बराबर 0.008 हो गया और डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.00 पर। यहाँ पर हमने इतना किया, फिर डी वाई ओवर डी एक्स 1/3, एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.008 पावर 2/3। वो जो मैं आपको समझा रहा था, देखिए वही सिचुएशन हमारे सामने आ गई, 0.2 पे पावर 3
1/2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3 0.2 पे पावर 2 यानी 1/3 इंटू 0.004। अब हम इसका dy ओवर dx बराबर ये आ गया 1/0.12। अब y बराबर x पे पावर 1/3, यहाँ पर y बराबर x बराबर 1/3 करके हमने y बराबर 0.2 अब तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम डेल्टा y ज्ञात करेंगे, डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। तो इस वाले क्वेश्चन में हम dy ओवर dx को पहले ही निकाल चुके हैं। dy ओवर dx की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 1/0.12, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी 1/0.12, ठीक है। और डेल्टा x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है आपकी ये दे रखी है 0.001, वो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो 1/120.083, इससे हमने कैंसिल किया। अगर हमने 120 का भाग 1 में लगाया तो ये गया 0.083 बार। तो डेल्टा y बराबर 0.083/10। तो ये हमारे पास सॉल्व होके जो वैल्यू आई वो आई डेल्टा y बराबर 0.0083, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा y, अब हमारे जो सन्निकट मान है 0.2 प्लस 0.0083, तो ये हो गया 0.2083, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.99 पे पावर 1/10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0.99 को हम यहाँ पर 1/10 पावर लगा है, तो यहाँ पर 0.99 जो वैल्यू है वो 1 के बहुत करीब है, तो हमने 1 में से 0.1 को घटा दिया क्योंकि 1/10 पावर लगी है। अगर हम इसका 1/10 का स्क्वायर रूट करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं 1/10 पावर लेंगे, तो 1 पर कितनी भी पावर चढ़ा दो उसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट की पोजीशन तो है नहीं, 1/10 की पोजीशन है, तो 1 पर 1/10 का 1/100 लगा दो तो भी उसकी पावर, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस 0.001 कर दिया, तो हमने y में से डेल्टा y घटा दिया और x माइनस डेल्टा x। देखिए जो भी पोजीशन जैसी भी बनाते हैं वैसा ही घटा देते हैं। अगर जोड़ना होता है तो जोड़ देते हैं, जोड़ना होता है तो प्लस करते हैं यहाँ पर, और घटाना होता है तो माइनस कर लेते हैं। तो हमने लिखा y माइनस डेल्टा y बराबर x माइनस डेल्टा x पर पावर 1/10। तो y बराबर x पर पावर 1/10। अगर हम इसका कंपेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा y पर पावर x पर पावर y बराबर x पे पावर 1/10, डेरिवेटिव dy ओवर dx 1/10 x पे पावर 1/10 माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx हो रहा है 1/10 x पे पावर माइनस 9/10, ठीक है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए x की वैल्यू है 0.11 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.001, ठीक है, क्योंकि 1/10 तो दोनों के ऊपर ही है। तो डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आई है 1/10 x पे पावर माइनस 9/10 और डेल्टा x की वैल्यू 0.001, ठीक है। 1/10 x पे पावर 9/10 जो माइनस थी वो नीचे आ गई तो प्लस की हो गई 0.001। अब x की वैल्यू तो 1 है, तो 1 की तो वैल्यू 1 ही रहेगी, जो मैं आपको बता रहा था 1/10 0.1। अगर देखिए यहाँ पर 0.99 है और इस पर अगर हम 1/10 को लगाते तो कितना, 1/10 को हम कैसे सॉल्व कर पाते? तो इसको सरल करने के लिए हमने 1 में से इस 0.001 को घटा दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 0.001/10 आ गया और यहाँ 10 का भाग लगाएंगे तो 1 अंक और बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी 0.001। तो ये हो गया y माइनस डेल्टा y इक्वल 1 माइनस 0.001, तो ये हो गया 0.99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पे पावर 1/4 इक्वल, अब देखिए 15 जो नियर अबाउट है वो 16 के अबाउट है। अब देखिए 1/4 लिखा है, 1/4 अगर हम 2 को 4 बार लिखें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 को 4 टाइम्स लिखें तो 16 बनता है। तो 16 बनता है तो 16 में से 1 घटा देते तो 2 का हमें 2 मिल जाएगा। देखिए y माइनस डेल्टा y x माइनस डेल्टा x पर पावर 1/4, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 ही आएगा। इस 15 को इस तरीके से लिख लिया है 16 माइनस 1। अब यहाँ पर x बराबर 16, डेल्टा x बराबर 1, y बराबर x पर पावर 1/4। तो y बराबर 16 पर पावर 1/4, 2 पे घात 4, यानी 16 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 पे घात 4, 4 से 4 कट गया, y बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पर dy ओवर dx की जो वैल्यू हमने निकाली है पर dx y की जो वैल्यू है वो x 1/4 है और डेल्टा x है, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x पर पावर 1/4 का तो ये हो जाएगा 1/4 x पर पावर 1/4 माइनस 1 और डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रह गया। अब यहाँ पर 1/4 x पर पावर माइनस 3/4, इसको हम नीचे ले गए 1/4 गुणा x पर पावर 3/4, 1/4 x पर पावर जो है वो 16 है,
16 पावर 3/4, तो 2 पे घात 4, ये कट गया, 2 पे घात 3 आ गया, 8 हो गया। अब 1/32 हो गया। 32 का भाग जब हम 1 में लगाएंगे, ठीक है, यानी 2 माइनस 1/32। अब बाई माइनस डेल्टा वाई, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमने बनाई थी वो बाई माइनस डेल्टा वाई की बनाई थी, तो बाई माइनस डेल्टा वाई बराबर 2 माइनस 1/32, तो ये 32 दूनी 64 माइनस 1/32 बराबर 63/32। ये वैल्यू आई 1.96875, यानी 1.968। ये हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 26 पर पावर 1/3। अब देखिए 26 नहीं बन सकता, तो 26 की जगह हम बनाएंगे 27, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 यहाँ 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 27 माइनस 1 पर पावर 1/3, तो ये बन गया बाई माइनस डेल्टा वाई इक्वल एक्स माइनस डेल्टा एक्स पर पावर 1/3। तो x बराबर 27 और डेल्टा x बराबर 1। देखिए यहाँ से ये कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब y बराबर x पर पावर 1/3 हम लेंगे, तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो सॉरी y बराबर x पर पावर 1/3। अब x की जो वैल्यू है वो है 3, ठीक है, 27 x 3 पे पावर 3 पे पावर 1/3, तो ये हो गया y बराबर 3, ठीक। अब डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x, तो d ओवर डी एक्स, बाई की जो वैल्यू है वो x पर पावर 1/3 और डेल्टा x की वैल्यू तो 1 है ही। हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया, तो ये 1/3 x पर पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 x पर पावर माइनस 2/3, 1/3 x पर पावर 2/3, 1/3 x की वैल्यू है 27 और 2/3, तो 1/3 के क्यूब इंटू 23, 1/3 ये 9 हो गया, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1/3 इंटू 9, डेल्टा वाई रहा 1/27, ठीक है। अब हम इसमें से डेल्टा वाई घटाएंगे, तो 3 में से 1/27 को हम घटा रहे, तो 27 थी 81 माइनस 1, 80/27, 27 का हमने 80 में भाग लगाया, तो ये 2.962 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। अब देखिए 256 के अगर हम फैक्टर करते हैं, तो 2 पे घात आ जाएगा आपका 56, ठीक है, लेकिन 2 पे घात 8 होता है 56, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी 2 पे घात 8 बराबर 256 होता है। लेकिन अगर हम 4 पे घात 4 कर दें तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि इस पे पावर 1/4 ही चढ़ा है, तो 255 को हमने लिखा 256 माइनस 1, ठीक है, x बराबर 256 और डेल्टा x बराबर 1 हमने लिखा है, बाई माइनस डेल्टा वाई बराबर x माइनस डेल्टा x पर पावर 1/4, तो बाई बराबर x पर पावर 1/4, बाई बराबर 256 पे पावर 1/4, तो ये हो गया 4 पे घात 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, बाई बराबर 4 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा बाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा बाई की जो वैल्यू है x पर पावर 1/4, तो d ओवर डी एक्स पर पावर 1/4 को हम सॉल्व करेंगे, तो 1/4 x पर पावर माइनस 3/4, 1/4 x पर पावर 3/4, ये हो गया। x की जो वैल्यू है वो है 256, यानी 4 पे घात 4, 4 पे घात 4 से कट जाएगा, 4 पे घात 3 आ जाएगा, ठीक, तो 4 पे घात 3 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 4 पहले, तो 4 256 आ गया, तो 256 का 1 में भाग लगाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा बाई बराबर 0.003906, तो बाई में से डेल्टा बाई घटाएंगे, तो 4 माइनस 0.003906, तो बाई में डेल्टा बाई रहा 3.996094, ये घट के आ जाएगा आपका 3.996, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 82 पे पावर 1/4। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक समान है। देखिए 81 प्लस 1 पे पावर 1/4, इसको हमने 82 ये लिखा था, 81 हमने लिख लिया, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 पे घात 4 81 बनता है, 3 पे घात 4 81 बनता है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स 82 को हमने ऐसे लिख लिया, तो x बराबर 81 आ गया, डेल्टा x बराबर 1 आ गया, तो वाई बराबर x पे पावर 1/4, तो 81 पे पावर 1/4 यानी 3 पे घात 4 इंटू 1/4, एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, वाई बराबर 3, डेल्टा वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये d ओवर डी एक्स, बाई की जो वैल्यू है वो x पे पावर 1/4, ठीक है, डी 1/4 का हमने डेरिवेटिव किया, तो 1/4 x पे पावर माइनस 3/4 और डेल्टा x तो आपका बनी है 1/4 x पे पावर 3/4, 1/4 x की वैल्यू है 81 पे पावर 3/4, 1/4 3 पे घात 4 इंटू 3,
4 से ये आपका आ गया 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, ये आ गई वैल्यू 108। 108 का हमने भाग लगाया 0.00925, ठीक है। बाई प्लस डेल्टा बाई बराबर 3 प्लस 0.00925, 3.00925, ये हो गया 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है 401 पे पावर 1/4 इक्वल, देखिए 401 जो है वो पावर 1/4 लिखा है, तो 1/4 को हम देखिए 1/4 कैसे बना सकते हैं। 1/4 401 के नियर अबाउट जो 4 है वो कैसे 256 प्लस 145 हमने बनाया है इसे, ठीक है। या इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, 256 प्लस 145 या 625 माइनस 224, क्योंकि 401 के नियर अबाउट ये दोनों वैल्यू हैं जिसको हम 1/4, क्योंकि 256 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 बनता है 4 पे घात 4, और ये बनता है 25 पे घात 4, 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ठीक है। इस तरीके से आपका बच जाएगा। तो हम इस वाले पोजीशन से सॉल्व कर रहे हैं। बाई प्लस डेल्टा बाई बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू 1/4, बाई बराबर एक्स पे पावर 1/4, एक्स बराबर 625, डेल्टा एक्स बराबर माइनस 224, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने इसे सॉल्व किया, डी वाई ओवर डी है 1/4 एक्स पे पावर 1/4 माइनस 1, तो ये आ गया 1/4 एक्स पे पावर माइनस 3/4। अब बाई बराबर 625 पे पावर 1/4, तो 5 पे घात 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाई बराबर 5, तो डेल्टा बाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई, तो डेल्टा बाई बराबर डी ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4 एक्स पे पावर माइनस 3/4 माइनस 224 हो गया, माइनस 1/4 एक्स पे पावर 3/4 इंटू 224, तो 4 से हमने 224 काटे, ये 256 बार कटे, वो 56 बार कटे ओनली, माइनस 56/625 पे पावर 3/4, 625 को हमने ब्रेक किया तो 5 पे घात 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस 56/125, 125 से 56 ये कटे, तो ये आपका आ गया 0.448, ठीक है। तो डेल्टा वाई बराबर माइनस 0.448, ये आंसर आ गया। बाई प्लस डेल्टा वाई बराबर 5 माइनस 0.448, तो ये सॉल्व करके 4.552 आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 0037 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब 37 है वो नियर अबाउट है स्क्वायर रूट के 36 के, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट होता है, तो क्या करेंगे 36 में 1 जोड़ देंगे, ठीक। हमने यहाँ पे लिखा 0.0036 प्लस 0.001 पे पावर 1/2, हमने क्या किया 36 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर 1 का कर लेंगे, तो हमने लिखा बाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना है। तो बाई बराबर रूट एक्स हो जाएगा क्योंकि 1/2 पावर है, तो बाई बराबर रूट एक्स, तो बाई बराबर एक्स पे पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मैंने यहाँ पर किया है, डी वाई ओवर डी है 1/2 एक्स पे पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो डेल्टा बाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा काम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर भी कुछ काम किया है। जैसे यहाँ पर बाई बराबर रूट एक्स है, बाई बराबर एक्स पे पावर 1/2, बाई बराबर जो एक्स है जो वो है 0.0036, मैंने यहाँ से दशमलव उठाया और 4 जीरो नीचे बढ़ा ली, पावर 1/2। अब ये हो गया 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और 10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 का भाग लगाएंगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 0.006, बाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.006, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमने निकाला, फिर इसका डेल्टा बाई, क्योंकि हम आपको मालूम है कि बाई निकाल लेते हैं और डेल्टा बाई को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी वाई डेल्टा बाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डी ओवर डी एक्स और बाई की वैल्यू क्या है डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 एक्स पे पावर माइनस 1/2, तो हमें यहाँ पर या फिर आप डी ओवर डी एक्स लिख दो और बाई की वैल्यू लिख दो और फिर दोबारा से डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, या यहाँ से ही डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। 1/2 रूट एक्स 0.001, ठीक है, 1/2 एक्स की वैल्यू जो है वो है 0.0036। अब अंडर रूट के अंदर 0.0036 है तो ये हो जाएगा 0.006, ठीक है, और ऊपर 0.001 है। यहाँ से दशमलव हटाया और यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव था, यहाँ 2 अंक बाद था, तो नीचे 2 अंक और 0.0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 1/2 गुणा 600, तो डेल्टा वाई बराबर 1/1200। अब 1200 का जब हम 1 में भाग लगाएंगे डेल्टा वाई बराबर 1/1200,
12 का जब हम भाग लगाएंगे तो 0.00833 बार जाएगा, ठीक है। अब y प्लस डेल्टा y बराबर 0.06 प्लस 0.00833, तो y प्लस डेल्टा y बराबर 0.060833 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है 26.57 पे पावर 1/3, ठीक। अब 26.57 जो है, अब इसमें पावर 1/3 लिखी है, तो पावर 1/3 का क्यूब रूट है। पावर 1/3 कैसे कट सकती है, जब 3 का क्यूब रूट, जैसे 3 जो होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का क्यूब आपका 27 होता है। तो 3 पे घात 3 अर्थात 3 पे घात 3, 3 पे घात 3, तो यहाँ पे 1/3 है, तो 26.5 तो 27 में से 0.43 यानी 27.00 में से 26.57 हम घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4 और ये हो गया 0, यानी 27 में से 0.43 हमने घटाया। घटाने पर 1/3, अब 27 को अब y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x पे पावर 1, यहाँ पर y माइनस डेल्टा y हो जाएगा, क्योंकि हम घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसको भी घटाएंगे, ठीक है। अगर जोड़ने की प्रक्रिया करते तो इसको भी जोड़ते। y माइनस डेल्टा y बराबर x माइनस डेल्टा x पे पावर 1/3, ठीक। अब y बराबर x पे पावर 1/3 और x बराबर क्या हो जाएगा 27 और डेल्टा x बराबर 0.43, ठीक है। अब y बराबर x पे पावर 1/3, y बराबर यहाँ x की जगह 27 रखेंगे, 1/3, 27 को हमने ओपन किया तो वही 3 3 3 3 पे घात 3, 3 से 3 कट गया, y बराबर 3 आ गया। 3 आने के बाद अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बराबर x पे पावर 1/3, dy ओवर डी है 1/3 x पे पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 x पे पावर माइनस 2/3 हो गया, 1/3 x पे पावर 2/3 ये निकल आया। और फिर इसका डेल्टा y निकालेंगे, डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x, तो dy ओवर dx निकाला 1/3 x पे पावर 2/3 और डेल्टा x की वैल्यू 0.43 पहले से दे रखी है इन्होंने, ठीक है। 1/3 x पे पावर 2/3 माइनस 0.43, ठीक। अब 1/3 27 पे पावर 2/3 0.43, 3 से 3 कट गया 0.43/3 3 9 27, 27 का भाग 0.43 में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.01592, ठीक। अब यहाँ पर y माइनस डेल्टा y किया जाएगा, y माइनस डेल्टा y, 3 माइनस 0.01592 ये हमने घटा दिया, 2.9840, ये आ गया y माइनस डेल्टा y, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए y प्लस डेल्टा y बराबर x माइनस डेल्टा x। अब इसको आप चाहे ऐसे लिख लो, क्योंकि हम 27 में 0.43 की कमी आ रही है, ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया। अब वृद्धि होती है तो हम उसे जोड़ देते हैं, ठीक है, एक ही कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, नेक्स्ट है 81.5। अब 81 जो है, अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 81 को, तो 81.5, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट होता है, 81 का स्क्वायर होता है, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो यहाँ पर 1/4 है तो 3 कर दो आप, तो y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x पे पावर 1/4, x बराबर 81 डेल्टा x बराबर 0.5, तो y बराबर x पे पावर 1/4, तो 81 पे पावर 1/4 3, और 81 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है, यानी 3 पे घात 4 आ जाएगा। 3 पे घात 4 से 4 कैंसिल करेंगे, y बराबर 3 आ गया। फिर x बराबर 1/4 लिखा है, dy ओवर dx बराबर 1/4, x पे पावर 1/4 माइनस 1, 1/4 x पे पावर माइनस 3/4, 1/4 x पे पावर 3/4, dy ओवर dx, ठीक है। अब डेल्टा y हमने निकाला, डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा है, 1/4 x पे पावर 3/4 dy ओवर dx की वैल्यू लिखी और डेल्टा x की वैल्यू 0.5 दे रखी है। अब 1/4 x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 81 पावर 3/4 यानी 3 पे घात 4, 3/4 से 4 कैंसिल किया, 0.5/4 गुणा 3 पे घात 3, तो ये हो गया डेल्टा y बराबर 0.5/3 3 9 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 यानी 1080, दशमलव हटाया 0 बढ़ाई 1080 का भाग हमने 5 में लगाया 0.00462 आ गया,
ठीक, अब हम यहाँ पर बाई में जोड़ रहे थे तो बाई और डेल्टा वाई की वैल्यू को जोड़ देंगे। 3 + 0.00462, 3.0462, यह आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14वां देख लीजिए, इसका पहले का 14वां 3.968 लिखा है। अब 3.968 लिखा है, ये नियर अबाउट जो वैल्यू है वो है 4 के करीब में। तो 3.4 से पहले हम इसको घटा लेते हैं कि कितना हमें घटाना है। तो 3.968 को मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। और ये आ गया 0.04, यानी 4 के नियर अबाउट ये 3.32 है। अब यहाँ देख लीजिए 4 - 0.032 पे पावर 3/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करके किया है क्योंकि मैं यहाँ घटा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं जोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप जोड़ के भी कर सकते हो और घटा कर भी कर सकते हो। तो बाई प्लस डेल्टा वाई बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर 3/2। तो बाई बराबर एक्स पर पावर 3/2, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो 4 पर पावर 3/2, इसको हमने डेरिवेटिव किया तो बाई बराबर 2 स्क्वायर पर पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 क्यूब, बाई बराबर 8 आ गया। एक्स की वैल्यू तो 4 ही है और डेल्टा एक्स आपका देखिए, डेल्टा एक्स यहाँ पे प्लस का था, अगर यहाँ पे माइनस का होता डेल्टा एक्स -3.2 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम माइनस लेते तो डेल्टा एक्स प्लस का लिखा जाता है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है और कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक। यहाँ पर देखिए बाई बराबर एक्स पर पावर 3/2 है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 3/2 एक्स पर पावर 3/2 -1, तो ये हो गया 3/2 एक्स पर पावर 1/2। अब डेल्टा वाई हम निकाल रहे हैं बराबर डी वाई ओवर डी, डेल्टा वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो 3/2 एक्स पर पावर 1/2, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है -2 गुणा 3/2 गुणा एक्स की वैल्यू जो है वो 4 है, 4 पे पावर 1/2, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 0.032, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 गुणा 0.032, ये हो गया 0.096। फिर अब हम यहाँ पर बाई प्लस डेल्टा बाई कर रहे हैं, तो बाई प्लस डेल्टा वाई हमने यहाँ पर ऐड किया, तो ये वैल्यू डेल्टा वाई की वैल्यू तो माइनस की है, तो माइनस यहाँ से करेंगे तो 8 में 0.096 कम किया तो 7.904 आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 15वां है 32.15 पे पावर 1/5, 32.15 पे पावर 1/5, ये लिखा है डेल्टा प्लस डेल्टा वाई इक्वल एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1/5। ये हो गया बाई बराबर एक्स पे पावर 1/5, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये 32 जो नियर अबाउट है, अब 32 तो 32 ठीक है, 32 तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि 32 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 पे पावर 5, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। 32 के जो हम फैक्टर्स करते हैं वो आपके 2 पे पावर 5 आते हैं, तो इसका तो फैक्टर आराम से हो जाएगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर 1/5, तो बाई बराबर एक्स पर पावर 1/5, तो बाई बराबर 32 पे पावर 1/5। देखिए जो x है वो इसी के कंपेयरिंग लिया जाता है, 32 1/5, तो x बराबर 32 हो गया और x की वैल्यू यहाँ रखी तो 2 पे घात 5, 5 से 5 कटेगा, बाई की वैल्यू जो आई 2 आ गई, ठीक है। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे इसका, तो बाई बराबर एक्स पर पावर 1/5, डी वाई ओवर डी 1/5, एक्स पर पावर 1/5 -1, तो 1/5 एक्स पर पावर -4/5, तो ये एक्स पर पावर -4/5 नीचे लाएंगे, 1/5 एक्स पर पावर 4/5, ये हो गया डेल्टा वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स 1/5 एक्स पर पावर 4/5 गुणा 0.15, तो 5 3 15.03, 1/32 पर पावर 4/5 गुणा 0.03, 2 पे घात 5 हम लिखेंगे, 5 से 5 कैंसिल किया और ये आपका हो गया 0.03 अपॉन 2 पे घात 4। 2 पे घात 4 को हम जो ओपन करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 16 आ जाएगा। 16 का भाग हम 3 में लगाएंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी आपकी 0.03 अपॉन 16, डेल्टा बाई बराबर 0.001875, तो बाई प्लस डेल्टा वाई जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप विकीपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हमें बता सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।